मल्टीपल आईडी नहीं है यहाँ पे किसी की। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हमारा जो भी है वो बिजनेस है। अब जिसने भी मल्टीपल आईडी किसी ने ली है, वो वॉट एवर कुछ भी सोच के लिए होगी कि सपोज कीजिए मैं एक काम अपने सिस्टर की है, एक मेरे फ्रेंड की है, एक मेरे बच्चे की है, एक मेरे किसी की है, तो उसने वो तरीके से ली है, तो वो केस अलग है। आप उस समय जैसे कि जो आपने कितना बिलीव किया, किसने क्या किसने किया, वो केस अलग है। तो हमारी एक आईडी यहाँ पे एक बिजनेस है, उसके पास उतने बिजनेस है यहाँ पे जो भी है, वॉट एवर जो भी है। दूसरी बात रही यहाँ पे जीरो टीम की। तो जीरो टीम जो है यहाँ पे देखिए, जब सर ने ये भी सबको पता है कि आपके पास पैसे, सॉरी, जो पैकेज खरीदने की बारी आएगी, तो ऐसर को मालूम है कि वो पैकेज नहीं खरीद पाएंगे, वो नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज, हम तो फिर भी इंडिया में हमारे पास 8,000 या 9,000 समथिंग हमारा पैसा लगेगा, लेकिन ऐसी कंट्रीज भी हैं, आप ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें आप $1 ना, जैसे कि एक एक आई मीन बहुत सारी कंट्रीज में $1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वहां पे। तो उस कंट्रीज में एक डॉलर भी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो $100 समझ लो, $100 का प्रोडक्ट अगर हो गया तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, ये असर को मालूम। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया तो फिर भी लोगों को कंडीशन 60% लोगों की कंडीशन बेटर है, जो लोग कर सकते हैं इजीली। लेकिन बाकी और कंट्रीज में तो वो इतना, $1 भी इतनी अमाउंट इतना ज्यादा है ना, आप समझ नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। तो उस कंट्री को सबको सोच के, पूरा वर्ल्ड को पूरा सोच के $97 हम लोग को दिए, ताकि हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो सके, हम प्रोडक्ट परचेज कर सके। बट वो एक बंदा जो ऊपर बैठा है, वो ये सोच रहा है कि आपके पास एक कंट्री में कैसे प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इतना कुछ सोच रहा है। तो जब वो एक एक फाउंडर को ये बोल रहा है कि हम ह्यूमैनिटी वाली बात है, हम इसको अपलिफ्ट करेंगे, एक एक बंदा आपका ऐसा बन जाएगा, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ होगा। उसको सबसे पहले तो आपको बेस में आप बिलीव करें। इतने टाइम से बिलीव करके हम ऑन पैसे पे यहाँ तक आए हैं, तो उसमें बिलीव करिए कि आप जीरो टीम, आप दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि दूसरे की टीम कितनी है, कितनी उसके पास आईडी है, मल्टीपल है, ये है, सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ऐसा पे बिलीव कीजिए, वो है। अगर आप, उन्होंने कहा है डन डील, अगर उन्होंने कहा है क्या कहते हैं कि ये इट्स वी आर इन इट टू विन इट, तो इसका मतलब कुछ ये स्लोगन ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। तो उन पे सिर्फ बिलीव कीजिए, और आगे जो टाइम आने वाला है वो ऐसी चीजें लाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे ऐसे बोनस मिलेंगे ना, जैसे कि 10K हो गया, 97 हो गया। अब इसमें तो किसी का नहीं है ना कि आपके पास 1,000 की टीम थी, आपके पास 10,000 की टीम है, आपके पास जीरो टीम है, आपको सबके लिए बराबर हो गया ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आने वाली हैं कि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सबके लिए होंगी तुम्हारे वो फुटमैक फाउंडर के लिए, सबके लिए होंगी। तो वो, उससे आपका बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा उसमें। यस मैम। यस सर, एक क्वेश्चन है राजू सर का कि मेरे डाउन में एनडीए में नेशनलिटी में इंडिया के स्थान पर इंडोनेशिया गलती से टच हो गया है, सपोर्ट में लिखा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, उपाय बताने की कृपा कीजिए। तो सर जो अगर आपने इंडिया की जगह इंडोनेशिया टच कर दिया और सबमिट कर दिया है, तो आपको सपोर्ट से ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सबमिट हो चुका है हमारा फॉर्म। और क्योंकि यहाँ प्रोफाइल पे आप एक बार जाकर देख लीजिए कि प्रोफाइल में भी इंडोनेशिया आ गया है या इंडिया है। तो वो थोड़ा सा अगर आप चेक करके यहाँ पे अभी चैट पर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, आपको सपोर्ट से हेल्प मिलेगी। आपने सपोर्ट में मेल लिख दिया है, आप उनको पूरा स्क्रीनशॉट भी लेके भेज सकते हैं, तो वहां से डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोगों के जो एनडीए हैं वहां पे सिग्नेचर भी शो नहीं हो रहा है और इंडिया भी शो नहीं हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप सपोर्ट में मेल लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट भी वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप एक बार प्रोफाइल जरूर चेक कर लीजिएगा कि प्रोफाइल में क्या शो हो रहा है, प्रोफाइल में इंडिया ही शो हो रहा है या वहां पर भी चेंज हो गया। थोड़ा सा ये आप हमें कंफर्म कर देंगे तो हमारे लिए एक नया मैटर रहेगा डिस्कशन करने के लिए। तो आप ये प्लीज थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। और एक चीज और बोलूंगी, आज व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन नहीं, अपनी मतलब प्रॉब्लम लिख रहे थे, तो उन्होंने अपनी ये लिखा कि अब हम क्या मैडम दुनिया को बता सकते हैं, लोगों को, रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि हम ऑन पैसिव में हैं या अभी रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए सर, हम लोग, मैं इतने टाइम से जब ऑन पैसिव से जुड़ी हूँ, काफी टाइम से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि मैं फेसबुक लाइव भी जाती हूँ। फेसबुक लाइव पे ऐसे ऐसे, आप सभी को पता है कि यहाँ चलिए यूट्यूब पे हमें सिर्फ
प्रोफेशनल लोग ही हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे हमें जो है वो ऐसे लोग भी देखते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि तुम्हारी कंपनी तो आने वाली नहीं है, तुम्हारी कंपनी तो इस तरीके की है, तो तुम ये सारी चीजें क्या करते हो, कुछ फायदा भी हो रहा है, बहुत क्वेश्चंस आए। लेकिन थोड़ा सा अपने आप अभी तो हम लोग सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका है, अभी तो सब कुछ ओपन हो चुका है, अब ये क्वेश्चन नहीं बनता। आप लोग जितना अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, डालिए अपनी। ये तो खुशी जाहिर करने वाली चीज है कि अब तो दुनिया को दिखाने का टाइम आ चुका है कि अब हम क्या कर रहे हैं। लेकिन कम से कम अपने शब्दों में एक गट्स जरूर रखिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन किया था, मैंने उनको चुप कैसे किया, मैंने उनको चुप सिर्फ ये कहकर किया कि कंपनी, मैं उस कंपनी पर बिलीव करती हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल ट्रस्ट है। और रही बात है, मुझे वहां पर उस कंपनी में बहुत कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं वहां पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ, जब वो चीजें आएंगी तो जरूर आएंगी, मैं उसको एंजॉय भी करूंगी, और कंपनी मेरे हार्डवर्क को देख भी रही है। बस इतना सा बोला, और उसके बाद वो सारी चीजें खत्म। तो अभी आप लोग जरूर डालिए स्टेटस वगैरह पे। यस मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ, पहले जो भी इन्होंने कहा है कि हम रिलेटिव को बता सकते हैं, तो पहले कौन सर थे, मैडम थे, एक बंदे सर थे सर। सर। तो सर पहले आप पहले सर खुद कॉन्फिडेंट होइए कि आप वाकई में क्या सेफ हैंड में हैं, या वाकई में आप सही जगह पे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इंटरनली आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप पहले खुद कॉन्फिडेंट होइए कि हाँ मैं सेफ हैंड में हूँ, हाँ मैं ये जाता हूँ। उसके बाद जब सामने वाला बंदा बोलता है क्या है, देखिए मैं सिंपल सा कहता हूँ, मेरे घर में भी और लोग हैं जो कि एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में, रेपुटेड इंडिया के टॉप रेपुटेड आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी ऐसे बोलते हैं, मुझे ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सिंपल उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ, वेट एंड वॉच। अभी तक हम 2 साल पहले से बोलते हैं वेट एंड वॉच, आज की डेट में वेट एंड वॉच का नतीजा कितना आया है आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव, गूगल पे जाके onpassive.com डालिए, यूट्यूब पे जाके onpassive.com डालिए, क्या क्या निकल के आता है, कितना कुछ निकल के आता है। पहले जब आदमी 2 साल पहले जाते थे, 50% नेगेटिव वीडियो भी आते थे, आज वो नेगेटिव वीडियो गायब है। आप पूरे न्यूज़पेपर में देखिए, मीडिया में देखिए, सब इसमें जाके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो आज तो बहुत कुछ बोलने को है आपके पास। तो पहले आप खुद कॉन्फिडेंट होइए, उसके बाद जो भी आप अपने आप कॉन्फिडेंट होइए, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए। बाकी दुनिया अपने आप ही कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं मतलब हार्डली मैं कहता हूं 2 महीने या 3 महीने बाद ही खुद अपने पास आएगी। आज की डेट में बताएंगे, जो लोग बोलते थे कि $97 में कोई आपको कौन कैसे फाउंडर बना सकता है, कैसे क्या कर सकता है, आई मीन 10,000 रुपए में फाउंडर बना देगा ऐसे करके। आप जाके उनसे बोलना कि 10,000 रुपए में ही नहीं भाई, जीरो है, हमें वो पैसे वापस कर दिया, हमको फाउंडर बनाए। क्योंकि हमने क्यों बनाया फाउंडर, क्योंकि हमने ऐसा पे बिलीव किया है, इस कंपनी में बिलीव किया है, स्टार्टिंग से उनके साथ हैं। इसलिए ऐसर हमको हमेशा ही टॉप पे रखे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जब कंपनी बनी नहीं थी उस समय से हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, और आज भी खड़े हुए हैं। दिन रात उनके जैसे वो काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, टेक टीम अपने लेवल पे काम कर रही है, और हम लोग अपने लेवल पे अपने काम कर रहे हैं। तो ये ऐसर, हम लोग ऐसर के एक मतलब कह सकते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और फाउंडर एक तरफ। आप ये ऐसर के दिल में ऐसी चीजें, फाउंडर वो लोग हैं, एक तरफ है हम पूरे फाउंडर, पूरे हम 14 लाख फाउंडर है, एक तरफ है उनका, इतना मानते हैं हम फाउंडर को। वो तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, तो वो सेफ एंड में है। तो बस यही बोलना चाहूंगा बस। यस सर, 2-3 मतलब एक क्वेश्चन है, 2-3 जनों ने पूछा है, तो मैं इकट्ठे एक ही बारी आंसर दे देती हूँ। हालांकि हर प्रोग्राम में दिया जा रहा है ये कि उनका नेशनलिटी में इंडिया शो नहीं हो रहा है और एनडीए में सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आपका ओएस में आपका एफिलिएट लिंक आ चुका है, आपका ओ कनेक्ट ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये एक बहुत छोटा सा ग्लिच है जो समय के साथ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, अभी इसके चक्रों में नहीं पड़ना है। और बलबीर सर का क्वेश्चन है कि यूजर का कोई टीम नहीं अगर बनाता है तो इनकम आएगी या नहीं। तो सर यूजर अगर जो है अपने कोई भी अपनी टीम नहीं आगे बनाते, टीम क्या है सर, कस्टमर बनाना है। अगर वो कस्टमर नहीं बनाते हैं तो उनको कमीशन नहीं आएगा, उनको जो भी वो काम करेंगे आगे, जो भी, या जो आपके अभी फाउंडर हैं, जो आपके नीचे यूजर हैं,
फाउंडर है उनको तो कंपनी की तरफ से आएगा ही, उनको कंपनी की तरफ से जो भी कमीशन जनरेट होगा या वो जो भी ट्रैफिक होगा वो उनको आएगा। लेकिन अगर आप अपने नीचे कस्टमर को जोड़ रहे हैं तो कस्टमर अगर काम करेगा तो ही उसको आगे कमीशन दिया जाएगा। वो भी अभी स्ट्रक्चर आएगा कंपनी की तरफ से कि किस तरीके से कैसे कमीशन वगैरह जनरेट होंगे, उसका भी एक पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको एनडीए साइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनडीए साइन करेंगे आप रजिस्टर्ड होते हैं और आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, और एफिलिएट लिंक मिलते ही आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कमीशन को लेने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो यूजर अगर है, फाउंडर है, तो डेफिनेटली कंपनी की तरफ से जो वर्क कर रही है उसका कमीशन उसको आएगा, जरूर आएगा।